अगर मेरी रूही और गर्देजी की बात बन जाए तो कितना अच्छा हो। क्या बात है, बिल्कुल चुप चपीती हो गई है। शाह जी, एक बात तो बताएं, ये अहमद शाह गर्देजी कैसा रहेगा अपनी धी रानी के लिए? लेकिन उसने कभी कोई बात तो नहीं की, मतलब कोई इशारा तो नहीं दिया। वैसे सच्ची बात है, मैं तो बड़ी खुश होंगी अगर ऐसा हो जाता है तो। कम से कम उस सिकंदर से तो जान छूटेगी। नफरत है मुझे उससे। मुझे तो ऐसा लगता है साईं कि जैसे सिकंदर के साथ कोई बदकिस्मती का साया चल रहा हो, जो वो हमारे घर तक ला चुका है। देखा नहीं है आपने, उसकी जिंदगी में आते ही हमारी रोही दी कैसे बुझी बुझी रहने लगी है। और मेरी रोही को कोई नहीं बुझा सकता। पता नहीं साईं, क्या लिखा है नसीब में। रोही का नसीब वही होगा जिसका फैसला वो खुद करेगी। तो क्या हम तमाशाई बनकर इंतजार करते रहें और वो पागल सिकंदर हमारी रोही की जिंदगी में मंडलाता रहे? साईं, बात अभी ज्यादा आगे तक निकली नहीं है और दिलशाद महल वाले, उन्हें बिस्तियों से थोड़ा डर लगता है। किसकी जरूरत है जो मेरी रोही का नाम जुबान पर लाए? मैं जुबान गुद्दी से खींच कर तली पे रख दूंगा। साईं, जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल ना हो ना, वो किसी दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते। बस साईं, मैं खुद अपनी धी से बात करूंगी। उसके दिल में क्या है, क्या चाहती है, इसका फैसला उसने खुद करना है। ना गर्देजी ने, ना सिकंदर ने, ना तूने और ना मैंने। कमाल करते हैं शाह जी। धी है, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। हेलो, कहाँ पे हो? तुम घर पे हो? हाँ, लेकिन तुम अब ना आ जाना। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि हमारे घर के दरवाजे इस तरह आने वालों के लिए नहीं खुले सिकंदर। क्या मतलब? क्या हुआ? देखो, तुम अपने लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। क्या रोही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे तुमसे मिलना है, तरस रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए यार। तो सब्र करना सीखो सिकंदर। ऐसा ना हो कि फिर हम कभी भी ना मिल सके। रोही, प्लीज सिकंदर, घर को सड़क समझना छोड़ दो। खुदा हाफिज। अच्छा रोही। हेलो, रोही का एटीट्यूड अचानक क्यों बदल गया है? ये मलूक शाह और उनकी बीवी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं आने दिया। इज्जत इज्जत इज्जत, आई एम फेड अप। और ये मामा और डैड, इनकी लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। शी इज बीइंग सो स्टबर्न, शी इज सेल्फिश।